जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल MDGS सेंटर। MDGS सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन खास होने वाला है और यह वीडियो BPSC बिहार दरोगा या बिहार के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है। यह टॉपिक है बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियों से संबंधित एक दो प्रश्न हर एग्ज़ाम में रहता है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 17.5% भाग बाढ़ से प्रभावित है, यानी बिहार के कुल 22 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसका मुख्य रीज़न है बिहार में बहने वाली गंगा और इसकी सहायक नदियाँ। गंगा बिहार के बराबर दो भागों में बांटती है, एक भाग उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। उत्तरी भाग में बिहार में गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती है और गंगा में विभिन्न स्थानों पर मिलती है, जिसकी चर्चा करेंगे। और दूसरी नदियाँ गंगा से दक्षिण बिहार से पठारी भागों से आकर मिलती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। एक सीक्वेंस में समझेंगे कि कौन कौन सी नदी गंगा में किस किस दिशा में कैसे कैसे मिलती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि गंगा बिहार की प्रमुख नदी है। यह बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है और बिहार के 12 जिलों को यह टच करती है। सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई पटना ज़िला में मिलता है और गंगा बिहार के बक्सर में चौसा के पास प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती हुई बिहार बंगाल की सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो गंगा बिहार के उन 12 जिलों में बहती है, जिसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले बक्सर, जिसमें गंगा बहती है, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, उसके बाद में मुंगेर, फिर भोजपुर और कटिहार। इन 12 जिलों में गंगा का प्रवाह होता है और गंगा के बाईं तट पर, यानी हम लोग देख लें, ये गंगा नदी हो गई। ये जो नीला कलर के जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इसको अनुमानित हम गंगा नदी माने हैं और यह गंगा नदी बक्सर में चौसा में प्रवेश करती है और यह बहती हुई 12 जिलों को टच करती हुई कटिहार से बंगाल की ओर जाती है। तो गंगा के बाईं तट पर मिलने वाली नदियों में पश्चिम से पूरब की ओर एक सीक्वेंस में क्रम देखेंगे। सबसे पहले गंगा से बाईं तट पर पश्चिमी दिशा में मिलने वाली नदी घाघरा है। सेकेंड में है गंडक, तीसरी नदी बूढ़ी गंडक, चौथी बागमती और पांचवी कोसी। और उत्तरी बिहार में सबसे पूरब की ओर बहने वाली जो नदी है वह है आपको महानंदा। उसी प्रकार दक्षिण बिहार में कई नदियों का सीक्वेंस देखेंगे जो दाएं तट पर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। सबसे पहले दक्षिणी बिहार में दाएं तट पर गंगा से मिलने वाली नदी है कर्मनाशा, सेकेंड में सोन, उसके बाद पुनपुन, उसके बाद फाल्गु, उसके बाद किउल, तब अजय और लास्ट में पूरब की ओर दक्षिण बिहार में गंगा से पूरब की ओर बहने वाली नदी है चंदन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी सोन है और दक्षिण बिहार की गंगा से मिलने वाली दाएं तट पर पहली नदी कौन है, तो हम जानेंगे कर्मनाशा। वही दक्षिण बिहार की पूरब की ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है चंदन है। वही उत्तरी बिहार में हम गंगा से बाईं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में पहली नदी है घाघरा। उत्तरी बिहार में पूरब की ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे घाघरा कहाँ से निकलती है। उत्तर बिहार की पहली नदी जो बाईं तट से गंगा से मिलती है, घाघरा माप्सोचुंग हिमनद से निकलती है। घाघरा कहाँ से निकलती है? माप्सोचुंग हिमनद से निकलती है। यह तिब्बत में है, उसके बाद नेपाल में आती है और नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है सिवान में।
और यह छपरा में गंगा से मिलती है। गंगा से कहाँ मिलती है? घाघरा छपरा में मिलती है। फिर इसी सीक्वेंस में घाघरा के बाद एक और प्रमुख नदी जो अन्नपूर्णा से आती है, उसका नाम है गंडक। यह गंडक नदी पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में प्रवेश करती है और बहती हुई गंगा में पहलेजा घाट के पास मिलती है। पहलेजा घाट एक्चुअली सारण में है, सोन डिवीज़न में है, इसको याद रखिएगा। फिर गंडक के बाद जो नदियां हैं, उसी क्रम में गंडक के बाद वाली नदी है बूढ़ी गंडक। यह नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण में है और यह नदी बेगूसराय होते हुए मुंगेर में जमालपुर के पास गंगा से मिलती है। एक चीज़ याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक और बागमती का मिलन बेगूसराय में भी होता है। बागमती, कमला, बलान, ये जो नदियां हैं महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से। तो बूढ़ी गंडक के बाद हम एक और नदी, महत्वपूर्ण नदी जो उत्तरी बिहार की प्रमुख नदी है, यह उफान करती है, बाढ़ लाती है, नहीं भीषण तबाही मचाती है। इस नदी का नाम है बागमती। बागमती बिहार में समस्तीपुर से प्रवेश करती है, अब बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिलती है। फिर दोनों की धाराएं संयुक्त रूप से मुंगेर में जाकर गिरती है। बागमती के बाद हम एक और महत्वपूर्ण नदी की चर्चा करेंगे, कमला नदी। कमला नदी उत्तर बिहार का एक पवित्र नदी माना जाता है, गंगा के समान पवित्र, और मिथिलांचल क्षेत्रों में इसकी पूजा भी होती है। और यह मधुबनी में जयनगर से प्रवेश करती है और कोसी से खगड़िया के पास मिलती है। और इसकी संयुक्त धाराएं, चूँकि कमला खगड़िया के पास कोसी से मिलती है और फिर कोसी से मिलकर नीचे कटिहार में गिरती है। और कमला के बाद एक और महत्वपूर्ण नदी जो कोसी नदी है, वो बिहार में बाढ़ और तबाही के लिए जानी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह नदी सप्तकोशिकी यानी सप्तकोशिकी काठमांडू गोसाईडूबी नाथ से निकलती है और सुपौल में प्रवेश करती है और फिर यह बहती हुई कुरुसेला में कटिहार के पास गंगा से मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कोसी के बाद अन्य छोटी छोटी नदियां हैं और उत्तरी बिहार में सबसे पूरब से मिलने वाली जो नदी है वह है आपको महानंदा। महानंदा जो नदी है वह महाभारत श्रेणी से निकलकर पश्चिम बंगाल में आती है और दार्जिलिंग की पहाड़ी से टच करते हुए पूर्णिया कटिहार होते हुए मनिहारी के पास यानी कटिहार में गंगा से मिलती है। तो उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां जो जिसका गंगा से मिलने के बाद कई जगह संयुक्त धाराएं बनाती हैं और उत्तर बिहार में सबसे तेज धारा में बहने वाली जो नदी है वो गंडक है। उत्तर बिहार में सबसे तेज धारा में बहने वाली नदी का नाम गंडक है। और एक चीज़ और समझेंगे, उत्तर बिहार में हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदियों में प्रथम स्थान बूढ़ी गंडक का आता है। बूढ़ी गंडक का भी धारा काफ़ी तेज माना जाता है और अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कोसी नदी है उत्तर बिहार की और दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी सोन नदी है, इसको भी देखिएगा। तो दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर एक सीक्वेंस में हम देखेंगे। सबसे पहले दक्षिण बिहार में बहने वाली नदी है गंगा की दाईं तट पर पश्चिम ओर, उस नदी का नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा विंध्याचल पर्वत कैमूर के पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुई यह चौसा के पास जा मिलती है जहां गंगा मिलती है। एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीचों बीच सीमा रेखा तय करने वाली तीन प्रमुख नदियां हैं, गंडक, कर्मनाशा और घाघरा। गंडक
कर्मनाशा और घाघरा। उत्तर प्रदेश बिहार के बीचों बीच बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो गंडक है। इसको भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। अब कर्मनाशा के बाद, कर्मनाशा को अभिशाप नदी माना जाता है। गंगा में मिलने के बाद यह भी पवित्र हो जाती है। सोन नदी, सोन नदी एक्चुअली निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से और अन्य 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और महानदी। लेकिन हम यहाँ सिर्फ सोन की चर्चा करेंगे। सोन नदी बिहार में रोहतास में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? रोहतास में। और यह बहती हुई मनेर के पास दिघवारा में गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी से एक बात याद आया, सोन नदी पर 1862 में कोइलवर के पास भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल बनाया गया था, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। उसी के समानांतर 2020 में एक सड़क पुल बना है, उसका नाम है डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सड़क पुल, यानी बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सोन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। सोन के बाद जस्ट इसके पूर्व दिशा में एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है पुनपुन। पुनपुन नदी जो है फतुहा में गंगा से मिलती है, लेकिन बिहार में इसका एंट्री होता है औरंगाबाद में। और यह पुनपुन छोटानागपुर के पठारी से पलामू के पहाड़ से निकलती है। उसके बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण नदी जानेंगे। पुनपुन के बाद जो नदी है वह फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी गंगा से मोकामा में मिलती है, लेकिन ये गया में बिहार में प्रवेश करती है। बोध गया में फाल्गु नदी मोहने नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है और फिर यह मोकामा टाल में गंगा से मिलती है। पुनपुन के बाद एक और महत्वपूर्ण नदी की चर्चा करेंगे हम, जिसका नाम है किउल नदी। किउल जो है यह नदी छोटानागपुर के हजारीबाग से निकलती है और जमुई में प्रवेश करते हुए लखीसराय में सूर्यगढ़ा में गंगा से मिलती है। और जमुई के सतपहाड़ी से यह एंट्री करती है बिहार में और यह बहती हुई लखीसराय में जाकर गंगा से मिलती है। किउल के बाद में एक और महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है अजय। यह बटवार पहाड़ी जमुई से निकलती है, लेकिन यह एक्चुअली गंगा से बिहार में नहीं मिलती है, बल्कि यह जमुई से निकलती हुई झारखंड की ओर बढ़ती है, देवघर के पास झारखंड में एंट्री मारती है और फिर यह बंगाल में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। और दक्षिण बिहार की सबसे पूर्वी नदी चंदन नदी है, जो भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बहती है। तो इस प्रकार एक सीक्वेंस में कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देगा कि उत्तरी बिहार में बाईं तट से प्रथम नदी कौन सी है। बाईं तट पे गंगा से मिलने वाली प्रथम नदी घाघरा हो गया। अब बाईं तट से अंतिम में मिलने वाली जो नदी है वह महानंदा है। या बाईं तट से पश्चिम की ओर गंगा से मिलने वाली जो प्रथम नदी है वह घाघरा है। पूरब से ओर मिलने वाली जो प्रथम नदी है वह है आपको महानंदा। उसी तरह से दक्षिण बिहार में दाईं तट से यानी राइट साइड से पश्चिम की ओर से मिलने वाली प्रथम जो नदी है वह कर्मनाशा है। और दक्षिण बिहार में पूरब से मिलने वाली नदी चंदन है। यानी सबसे पहले पूरब से जो दक्षिण बिहार में गंगा से मिलती है उस नदी का नाम क्या है? चंदन है। और दक्षिणी बिहार में गंगा से पश्चिम की ओर से मिलने वाली पहली नदी कर्मनाशा है। फिर उत्तरी बिहार में गंगा से पश्चिम की ओर मिलने वाली पहली नदी घाघरा है। और उत्तरी बिहार में गंगा से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। इसको याद रखेंगे। एक चीज़ और फैक्ट समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। कमला नदी को हम पवित्र नदी मानते हैं। मिथिलांचल में इसकी पूजा होती है। कमला, बागमती, ये जो नदियां हैं महाभारत श्रेणी से निकलती हैं।
कमला, बागमती और बलान। कर्मनाशा को अभिशाप मानते हैं, इसकी पानी छूने तक लोग कतराते हैं, अपवित्र नदी मानी जाती है। और घाघरा की जो धाराएं हैं पहाड़ी क्षेत्रों में लखनदेई और करनाली कहलाती है। घाघरा की जो प्रमुख धाराएं हैं लखनदेई और करनाली कहलाती है। बूढ़ी गंडक की ऊपरी धारा को सिकराना कहते हैं। जब मोतिहारी में बूढ़ी गंडक मिलती है धनौती नदी से तब उसको हम बूढ़ी गंडक कहते हैं। क्या समझे? बूढ़ी गंडक की ऊपरी धारा को सिकराना कहते हैं। मोतिहारी में धनौती नदी से मिलने के बाद ही यह बूढ़ी गंडक कहलाती है। बागमती देवापुर, यह है आपको पूर्वी चंपारण में, लालबकिया नदी से मिलती है। बागमती देवापुर पूर्वी चंपारण में लालबकिया नदी से मिलती है। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा था कि बराबर की पहाड़ियों के पास से गुजरने के बाद कौन सी नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, तो उस नदी का नाम है फल्गु। बराबर की पहाड़ी एक्चुअली ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या जहानाबाद में है। बोधगया में मोहने नदी से मिलने के बाद फाल्गु नदी की धाराएं तेज हो जाती है। तो नदी से जुड़ा हुआ मैंने महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझाया, फैक्ट भी बताया ताकि आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर पाएँ। तो अगर इस वीडियो को सही ढंग से देखेंगे सुनेंगे तो 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बीपीएससी में रहेंगे 100% और इससे ही रहेंगे, इसलिए इसको पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।